लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील से जुड़ी ग्राम पंचायत खांडेदेव में सरकारी जमीन के साथ नगवा नदी पर पुल बनाकर कब्जा किया जा रहा है, जिस पर की गई है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। शिकायतकर्ता बलराम सिंह के साथ कई किसानों ने इसे लेकर गुहार लगाई है। उनके मुताबिक मुंतहा कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक मोहम्मद आसिफ जबरन कब्जा कर मकान बना रहे हैं। सरकारी जमीन पर अपनी संपत्ति बनाकर आरोपी मोहम्मद आसिफ ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नगवा नदी पर जबरन कब्जा कर लिया है। इसके लिए पुल बनाकर उस पर दरवाजा भी लगा दिया है, जिससे कि किसानों और ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है। इस वक्त हम लखनऊ जनपद की तहसील सरोजनी नगर के क्षेत्र के खांडेदेव ग्राम पंचायत में मौजूद है, जहां पर आपको दिखाएंगे मुंतहा कंस्ट्रक्शन के मोहम्मद आसिफ के द्वारा किस तरीके से यहां सरकारी जमीन को कब्जा करके अपनी अवैध सिटी यहां निर्माण कर रहा है। खासकर ये देखा जाए, ये नरवा है जिस पर ये अपना निजी पुल बनाया है, केवल अपनी कॉलोनियों को डेवलप करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने को लेकर। ये सरकारी जमीन, ये जो छोटी सी नदी आपको दिखाई दे रही है, किसानों के लिए एक अमृत का पानी यहाँ से देती है और ये अमृत का पानी उनके किसानों को सिंचित करता है। लेकिन मोहम्मद आसिफ जो मुंतहा कंस्ट्रक्शन का मालिक है, उसने इस पर अपना निजी पुल बना रखा है और ये पूरी नदी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जलकुंभी जमी हुई, क्योंकि निजी पुल बनाने के बाद यहाँ साफ सफाई होना रुक गया है। किसानों के खेतों तक, उनकी टेल तक पानी पहुंचना बंद हो चुका है। धीमे धीमे अपनी मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा वो यहाँ पर अपनी तमाम कॉलोनियां विकसित कर रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कॉलोनियां उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी और तमाम इससे संबद्ध जो कंपनियां हैं उसके तहत बन रही हैं। चारों ओर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सामने यहाँ पर जो नदी के किनारे कब्जा हो रहा है, ये निजी पुल बनाया गया है। हालांकि अभी सिंचाई विभाग या अन्य विभाग से यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि इसकी एनओसी ली गई है या नहीं। फिलहाल कैमरे के पीछे लगातार अधिकारी कह रहे हैं इसकी कोई एनओसी इस पुल बनाने की नहीं ली गई है, ना सिंचाई विभाग से या ना अन्य विभाग से इसकी स्वीकृति मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से नहीं ली गई है। हालांकि मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना काम दिनों दिन बढ़ा रहा है। ये खांडेदेव ग्राम पंचायत है और ये पुल से गुजरने को लेकर आम आदमी को यहाँ से जगह मिली थी, लेकिन मोहम्मद आसिफ के द्वारा यहाँ एक गेट लगा दिया गया है। अब यानी कि उसकी पूरी जागीर हो गई है, उसकी पूरी सल्तनत यहाँ हो गई है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ उसके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की नीति है या जो भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उस पर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार या फिर अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं, सरोजनी नगर के एसडीएम हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल मोहम्मद आसिफ और उसकी मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी की यहाँ पर सल्तनत अभी जारी है और लोगों पर यहाँ बंदिश है कि वो इस ओर नहीं आ सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी बाकायदे उठा रहा है। अभी सवाल किस पर खड़े होते हैं ये तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं। लखनऊ से न्यूज आवर के लिए कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ मैं प्रशांत राव। मोहम्मद आसिफ किसानों के जमीन खरीद की आड़ में लगातार ग्राम पंचायत और सिंचाई विभाग की खाली जगह पर कब्जा कर मकान बनाकर बेच रहे हैं। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नगवा नदी को काट कर पुल बना लिया गया है, जहां एक सिंचाई न होने से किसान परेशान हैं। वहीं बरसात में एक और बाढ़ की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने ब्लॉक, तहसील और सिंचाई प्रशासन को शिकायत की, लेकिन रसूखदार भूमाफियाओं पर सभी अधिकारी कार्रवाई से डरते नजर आए। इस वक्त हम लोग खड़े हैं खांडेदेव गांव में, जो लखनऊ जिले की बंतरा नगर पंचायत और सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में आता है। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये एक तालाब बना हुआ है जो मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मोहम्मद आसिफ के द्वारा यहाँ निर्मित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ भी दिया गया है। करीब 8,20,000 रुपए 2 हेक्टेयर में मछली पालन को लेकर लाभार्थी को दिया गया है। लेकिन यहाँ किस तरीके से मछली पालन हो रहा है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोगों ने बताया, तस्वीरों में भी नीचे आप देख सकते हैं, लोगों के मुताबिक भी और उसके बाद तस्वीरों के जरिए से भी, कि इनमें जो मछली पालन किया जा रहा है उन्हें सड़े गले मांस का सेवन कराया जा रहा है और ये आने वाले समय में जब मार्केट में जाएगी तो लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। नीचे की तस्वीरें देखिए, इसमें जो शहर भर के जो मुर्गे काटे जाते हैं और उनका जो अन्य सामान बचता है बॉडी पार्ट्स का, वो यहाँ मछलियों को डाला जाता है और जिनके पंख आप नीचे तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके साथ ही यह भी जानकारी दी जा रही है कि इन तालाबों में प्रतिबंधित मछलियों का भी पालन किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जिन पर पालन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन
पैसे की हवस ने इतना भूखा कर दिया है कि वह प्रतिबंधित मछलियों को भी यहाँ पालन किया जा रहा है। दूसरी तरफ यही मोहम्मद आसिफ है जो मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर यहाँ पर अपनी ज़मीनें खरीदता जा रहा है और उन ज़मीनों के एवज में यहाँ सरकारी ज़मीन को भी कब्जा कर रहा है। हालांकि तालाब में उसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर यहाँ लाभ लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वह भी तालाब हैं जो सरकारी ज़मीन पर गड्ढे खोदकर बनाए गए हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति कितनी काम करती है इस भू माफिया के ऊपर और इसके साथ लाभार्थी योजनाओं का अनगरल तरीके से लाभ लेने को लेकर, कब इसकी अवैध संपत्ति जो मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ कॉलोनियाँ डेवलप की जा रही हैं और उसके साथ ही चाहे ये अवैध तरीके से मछली पालन हो, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके तालाब बनाना हो या अन्य तरीके से मछली जो पालन की जा रही हैं उसमें सड़े गले मांस का प्रयोग किया जा रहा हो, मछलियों को सेवन कराया जा रहा है जो मार्केट में जाएंगी और लोगों के स्वास्थ्य को हानिकारक भी हो सकती हैं। कितना प्रशासन सजग है, कब इन पर बुलडोजर चलेगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन न्यूज़ आवर की टीम के पास जब ये जानकारी पहुंची तो हम अपना कैमरा लेकर अपने कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ पहुंचे और जांच करने की वास्तविकता है कि नहीं। लेकिन दिख रहा है कि जिस तरीके से यहाँ जो पालन हो रहा है मछली पालन, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आसमान में उड़ते हुए चील, सड़े गले मांस के यहाँ टुकड़े और उसके बाद जो बताया गया कि यहाँ शहर भर में जो मुर्गे काटे जाते हैं बेचने के लिए, उनका जो मांस बचता है उसको यहाँ लाया जाता है और वो सेवन कराया जाता है। उसके कुछ अंश यहाँ आपको पानी पे तैरते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। प्रशासन कितनी सख्ती से इस पर कार्रवाई करता है, कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मुंतहा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मोहम्मद आसिफ जिसके द्वारा यहाँ अवैध संपत्ति अर्जन की जा रही है और इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा किया जा रहा है, कब बुलडोजर चलता है, कब प्रशासन की कार्रवाई होती है, कब तहसील सरोजिनी नगर के एसडीएम जागते हैं, कब लखनऊ के डीएम सुरपाल गंगवार जागते हैं और कब बुलडोजर चलेगा, कब कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले समय में जनता खुद देखेगी। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए मैं प्रशांत राव, कैमरामैन मानस मल्होत्रा के साथ। जब न्यूज आवर लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण से चर्चा की तो इसका खुलासा हो गया वे रसूखदार भूमाफिया मोहम्मद आसिफ से डरे हुए थे। ऐसे में कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुए। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर भूमाफियों के कब्जे करने को विस्तार से बताया। ये तालाब बाद में बनाए गए हैं, किसने खोदे हैं? ये खुदी रहा माटी, दूसर ठेकेदार खुदा लेना है बहुत पहले। अच्छा, माटी बेच ली? माटी बेच लिए, फिर ये इरशाद ये मान लिया खरीद ली सब। अब ये तालाब बना दें। तालाब में कौन सी मछली ये बताते हैं? यहाँ मांस डालते हैं इसमें रात को खाने के लिए, ये कूड़ा कबाड़ ले आते हैं, मुर्गा वगैरह डालते जौन डालते हुए भैया यहाँ रात में को हुआ वो तो नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन और नदी नालों एवं सिंचाई नालियों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। वहीं न्यूज़ार ने ग्राम पंचायत खांडेदेव में भूमाफियाओं की ओर से सरकारी जमीन और नदी पर कब्जा करने के संबंध में सवाल किया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिकायत नोट हो गई है, आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। यह चल रहा है, जो नाले हैं उनको पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। जो भू माफियाओं ने अवैध कब्जा किया है उनको, चाहे वो तालाब, चाहे वो नदी, चाहे वो नाला या चारागाह, किसी भी प्रकार की ऐसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन कब्जा किया है तो उसको नोटिस दे करके खाली कराने और नोटिस देने के बाद बिना खाली करे तो कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो कोई गरीब आदमी, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ठिकाना नहीं होता है, अगर उनका कोई ऐसे स्थान पे कुछ निर्माण करा लिया है तो हम लोगों ने कहा है कि उनको पहले वैकल्पिक व्यवस्था देंगे तब उनको हटाएंगे। अर्थात गरीब को उजाड़ो नहीं और माफिया को नोटिस दो, अगर नहीं हटाता है तो उसको